नमस्कार, मैं पंकजाचार्य भाग विधाता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बात करना चाह रहा हूं 370 धारा के लिए। 370 धारा कश्मीर से 5 अगस्त को हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाई, तो जैसे ऐसा लगता है कि अधिकतर कांग्रेसी नेताओं का काम धंधा खत्म हो गया है। राजनीति जो फूट करो राज करो की नीति खत्म हो गई है, जो बांटने की नीति वो खत्म हो गई है। अधिकतर कांग्रेस नेता ऐसे लगते हैं जैसे वो रहते हो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान से उनका काफी उनका सहोदर हो, और पाकिस्तान के गीत गाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी नेता जो कहना चाह रहे थे वो विपक्षी दल के जो कांग्रेस है और खासकर जो भी साथ में कुछ नेतागण हैं वो बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तानी नेता के बोल रहे हैं। रह तो रहे हैं हिंदुस्तान में, इसी कारण तो हिंदुस्तान की 1.25 अरब जो जनता है उन्होंने अंगूठा दिखाया लोकसभा 19 के चुनाव में और पूर्ण बहुमत नरेंद्र मोदी सरकार को देकर एक संगठित और समृद्ध सरकार की स्थापना की, जिससे संपन्न भारत और समृद्ध भारत का सपना साकार हो और अखंड भारत का जो सपना है 1000 वर्षों से पूर्ण नहीं हो रहा था वो पूर्ण हो, और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर और कश्मीर को बंटवारा जो विकास नहीं हुआ था लेह लद्दाख उससे भी अलग करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। सभी जनता खुश है, भारतीय जनता, और उन्हें बधाई भी दे रही है मोदी सरकार को। अब नेहरू चाचा वाली तो सरकार है नहीं। अब जानिए जवाहरलाल नेहरू जे और एन होता है नहीं। जब कहा जाता है जब महाराजा हरि सिंह के समय जब वो मिलने के लिए आए तो कश्मीर पर जब पाकिस्तान के सैनिक भेष बदलकर बहरूपिया का भेष धारण करके और कश्मीर को हड़पना शुरू कर दिया और वहाँ के सेना हारकर खासकर जो मुस्लिम थे वो उसी में जाकर मिलने लगा, जिसके कारण कश्मीर उस पाकिस्तान के कब्जे होने लगे। तो हरि सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिला। नेहरू जी ने साफ मना कर दिया मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले जो तुम पकड़ के रखे हो फारूक अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनको रखो। ये जो पाकिस्तान उस जमाने में प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, उनको लाओ तब बात करेंगे। और जो यहाँ का सराय है लॉर्ड बेटन उनसे को लाओ तो बात करेंगे। फिर वो पछताए हुए आए, यानी कई महीने लग गए या बहुत सारे दिन लगे, जिस कारण फिर वार्ता हुई और बहुत सारे जो जिसमें मीटिंग चली जिसमें सभी लोग बैठे थे और नेहरू जी चुप्पी मारे बैठे थे। तो उसमें पटेल साहब ने कहा नेहरू आपको कश्मीर चाहिए या नहीं, माने हिंदुस्तान में कश्मीर मिलाना चाहते हैं या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा हाँ मिलाना चाहते हैं, बस इतना था। और उन्होंने पटेल साहब ने जो हमारे उस समय उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे उन्होंने ऑर्डर दिया और काम शुरू हो गया, यानी सेना जाके वहाँ उतरी, जो क्योंकि वहाँ के हवाई अड्डा को वो अपने कब्जे में कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी सेना आज़ादी जिसमें पाकिस्तान के जो सेना है वो परेशान करने में जो कब्जा करना चाह रही थी कश्मीर उस समय की बात है। लड़ाइयाँ चली, यहाँ की जो सेना है वो युद्ध लड़े, पाकिस्तानी जो बर्फीए थे उनको मार मार के भगाया। 60% कश्मीर कब्जे में हो गई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा क्या लगा, यानी जो उनके शेख अब्दुल्ला थे मित्र थे, कौन थे पता नहीं, या भाईबंदी थी उनके कारण उन्होंने, कहा जाता है इतिहास ऐसे बहुत सारी पुस्तक है आप पढ़ सकते हैं,
उस समय के जो कैप्टन थे, लेफ्टिनेंट रैंक के, उन्होंने लिखा अपनी किताब में, अपनी जीवनी में कि ऐसी बात हुई। तो उन्होंने लड़ाई रोक दो। कश्मीर उस समय की जो भारतीय सेना थी, रिक्वेस्ट भी किया नेहरू जी से, आप मुझे 6 महीने का वक्त दो, मैं पूरा कश्मीर जीत लूंगा। लेकिन राजनीतिकरण के कारण, वोट बैंक के कारण देश पर हमारी कब्जा रहे और जो शेख अब्दुल्ला उसका सरकार चलती रहे, उसके कारण वो 40% कश्मीर नेहरू जी ने यूएनए में ले गया, जिसके कारण का सिरदर्द भारतवर्ष का बना रहा अभी तक। वो जवाहरलाल नेहरू, मैं जे और एन की सरकार, जे और एन वाले भारत थी उन दिनों कि नहीं जाना है। आज जवाहरलाल नेहरू जी वाली भारत नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है। यानी एन और एम, नहीं जाना है, मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। हमारे देश यानी भारतीय यानी महाभारत का जो हिस्सा है उसमें कब्जा कर रखा है, उसे मुक्त करना है विरोधियों का। जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर बटा था, मुसलमान के नाम पर, इस्लामिक कंट्री के नाम पर बटा था आज़ादी के समय में, और वो आज देखिए आतंक का गढ़ है। वहाँ पे गली गली में बम फूटते हैं और वहाँ की जनता ट्रस्ट है, लेकिन तभी डर में बोलना पड़ता है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ की जनता चाहती है कि हम भारत में मिलें। भारत सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए। भारत सरकार भी पहल कर रही है, तो वो राजनीतिक विषय है, उसमें नहीं कुछ कह सकते। लेकिन खासकर पाकिस्तानी मीडिया और झाँव किए हुए जा रहे हैं, वो उनको चेतावनी है कि बहुत ज़्यादा झाँव मत कीजिए। आप कहते हैं कि मेरे पास परमाणु है, आपको कितने हो, 2, 4, 5, 10, 50? चीन क्या कर देगी? चीन को तो चाहेंगे तो हम लोग 1 महीने में सबक सिखा सकते हैं, उनके सामानों को लात मार कर आर्थिक स्थिति खराब कर सकते हैं भारतीय मिलकर चीन को। हम लोग दूसरे के कंधे में बंदूक रख के नहीं चलते, खुद कंधे में बंदूक रख के चलते हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बस एक परमाणु लेकर, 5-6 परमाणु लेकर कूदो मत। तुम जब तक परमाणु का रिमोट टिक नहीं जाओगे, हमारी सरकार तुझे दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। इसीलिए उसी प्रकार है, तुम भौंक रहे हो कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, जैसे हमारे गांव में जो कहावत प्रचलित है। इसे मत बोलो कि खासकर हमारे देश के जो हिंदू है, हिंदू की तो बातें छोड़ो, हिंदू सोच लेगा तो फूकेगा तो उड़ जाओगे। यहाँ के जो मुस्लिम हैं, वो जो पानी पीते हैं और पानी जो छोड़ते हैं, पानी जो पीकर और बाद में जो छोड़ते, बस वो करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान दह जाएगा। आप जान ही गए होंगे। इसलिए पाकिस्तान को अभी भी सद्बुद्धि रखनी चाहिए। भगवान हमको कहते हैं कि जो उसका अल्लाह ताला है, यानी मेरा भगवान, हमारा जो भगवान है और उसका जो अल्लाह ताला है, उसे सद्बुद्धि दे, आतंकवाद से वो खत्म करे, आतंकवाद को खत्म करे और शांति से रहे और शांति से जिए और हमें भी शांति से जीने दे बस। और कश्मीर हमारा है और कश्मीर का जो हिस्सा बचा है वो हमारा है और कुछ दिन में हम लोग लेंगे पूरा हिंदुस्तान। उसके भी एक मत है। हाँ, कुछ नेता लोग हैं, कुछ लोग हैं यहाँ खाते यहाँ का, गाते पाकिस्तान का, अलग बात है। लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा कि पूरा अखंड भारत का सपना साकार होगा, पूरा कश्मीर हमारा होगा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान का गिरगिट आदि जो क्षेत्र है वो भी हिंदुस्तान का होगा। और एक दिन ऐसा होगा जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान करनी होगी, भरनी होगी, वैसा इतिहास लिखा जाएगा और पाकिस्तान नक्शे में ही नहीं रहेगा। और गोरी डरावे थूक से वो नहीं चलेगा। सच का गोरी नहीं है, जो थूक से डराएगा डर जाऊंगा। नकली और गोरी है, बदनाम कर रहा है देश का।
मानव जाति का, प्रकृति का, इंसानियत का। और हम भारतीय हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी सहनशीलता में जीना जानते हैं, इसलिए छोड़ रखे हैं। नहीं तो 1 लाख देंगे कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए छोड़िए, हम हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग एक मत रहें, हिंदुस्तान के साथ रहें, क्योंकि आप लोग साथ हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि आप निवेदन कर ही सकता हूँ, मैं भी आपके बीच का एक हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ और एक हिंदू हूँ। हिंदू होने के कारण सभी हिंदू भाइयों से यह नम्र आग्रह है कि आप सभी देश हित में जो कार्य होते हैं उसका साथ दें, तभी हम हिंदुओं का विकास हो सकता है, तभी हमारे हिंदुस्तान का विकास होता है, तभी हमारे भारत का, हम समृद्ध भारत, अखंड भारत का सपना साकार कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो सच में 1000 वर्ष गुलाम थे। आज लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाने से हम लोग समृद्ध हैं, स्वतंत्र हैं, गुलाम से आज़ाद हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। वंदे मातरम।